आज राजेंद्र नगर पार्क में पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, भारतीय नव वर्ष एवं होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां पूजा हवन प्रार्थना भक्ति गीत के साथ होली मिलन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्य कार्यकारिणी सदस्य रेणु कुमारी, अंजू कुमारी, गीता कुमारी, सारिका कुमारी, उषा कुमारी, कल्याणी बरनवाल, पूनम कुमारी, स्नेहलता कुमारी, नूतन कुमारी, गीता कुमारी, बबीता लाल, सुनीता कुमारी, उषा गुप्ता, मोना कुमारी, माधुरी कुमारी, शारदा, सरिता, श्वेता एवं पटना जिला की समस्त योग शिक्षिकाओं ने मिलकर बड़े धूमधाम से भजन कविता पाठ कर महिला दिवस मनाया गया। मैं कल्याणी बरनवाल योग टीचर हूँ। बेबी पार्क में 8 सालों से योग की कक्षा चला रही हूँ। निःशुल्क लगातार सेवा दे रही हूँ और मैंने अपने कई बहनों की कई बीमारियों को ठीक किया है। और आज महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम योग से जुड़े हैं, ये हमारी स्वामी जी का देन है। इसलिए आज का महिला दिवस स्वामी जी को समर्पित है। और मैं कहती हूँ कि एक स्त्री अगर सही सोच की होती है, योग से जुड़ती है, तो उसका मायका और ससुराल दोनों स्वस्थ होता है, क्योंकि उसके कारण योग से सभी लोग जुड़ते हैं और सबके मेंटल लेवल एक हो जाते हैं और सब एक जैसा सोचने लगते हैं। फिर उनके बीच न मतभेद रहता, न कोई तकरार होती है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद होता है। तो एक स्त्री के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। और उस किरण के मैं स्त्री हूँ, किरण दीदी, मैं नारी हूँ, बीच में अपना प्रकाश हमेशा देती मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही वर्णन हूँ, मैं बेटी हूँ और मैं माता हूँ। इसी के साथ महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन महिला दिवस किसी एक दिवस मनाने से नहीं, हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। आज है क्या, हमारे मतलब देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन हर क्षेत्र में जितना महिलाओं का पहुंच होना चाहिए उस हिसाब से नगण्य है। आज बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से सबों को मतलब महिलाओं को देना चाहिए इम्पोर्टेंस, उतना पुरुष समाज नहीं दे पाते हैं। अगर देते हैं तो उसी में कोई महिलाएं IPS बनती हैं, तो कोई अंतरिक्ष यात्री बनती हैं, कोई सिंगर बनती हैं, तो कोई राष्ट्रपति बनती हैं। इसलिए अपने समाज से मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं को आप स्वतंत्रता दें, समानता दें। इस क्षेत्र में बहुत सारे कानून भी हमारे सरकार बनाए हैं, कानून भी बनाए हैं, संविधान में इसका संशोधन भी हुआ है, बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही है और धीरे धीरे हमारा समाज ऊपर की ओर जा रहा है। और हम बहनों से यही कहना चाहेंगे कि पुरुष वर्ग से कदम से कदम मिलाकर चलिए और आप पूर्ण रूप से शिक्षित होइए, क्योंकि इसका बेस शिक्षा ही है। आप अगर शिक्षित होंगे तो आप स्वतंत्र होंगे, आप निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे, आप कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में आप आगे आ सकती हैं। जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। बेटियों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ें, जी जान लगा के पढ़ें, ताकि आप अपना कैरियर बना सकें और अपने समाज को ऊंचे से ऊंचे जगह पे ले जाएं। आज में महिला दिवस है, इसके बारे में मैं अंजू जायसवाल। बहुत सारी बातें होती रहती हैं महिलाओं के बारे में, किंतु महिला खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रही हैं। जैसे उसे कह दिया जाता है ये चाबी लो और पूरा घर तुम्हारा, वो सारा घर संभालती हैं, बच्चे, पति, देश, घर, किंतु वो अपने आप को आईना के आगे आके ये नहीं निखार पाती कि मैं क्या हूँ। और इस मैं को मैं में बनाने के लिए ये 365 से एक दिन को हटाया गया है और चुराया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि ये एक दिन हमारा खुद मेरा अपना हो, हम महिलाओं का हो, जहाँ हमारी बोली हुई बातों को पंक्तियों में हर सक्षम प्रयास करती रही हैं। गोल्ड मेडल के तरह जिस तरह निखार करके एक स्वरूप दिया जाता है, उस तरह मनाया जाए। महिला तो हमेशा से अपना श्रमदान देती आई हैं,
किंतु वो अपना मूल्यांकन नहीं करती, और वो अपना मूल्यांकन नहीं करती इसीलिए समाज, पति, सास, ननद, उनकी बात तो छोड़िए, कोई भी उनके बातों का मूल्यांकन नहीं करता। आज मैं निवेदन करती हूँ अपने बड़ों से कि ये एक दिन में हम महिलाओं का मूल्यांकन किया जाए। हम लोगों में कोई कमी नहीं है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, अभी तो राष्ट्रपति जी भी मेरी वही हैं, लेकिन फिर भी उनका मूल्य उस तरह है जैसे आटा के लोई को बराबर सान करके गूंधा जाता है, किंतु जब तवा पे पड़ता है तो एक परत मोटा और एक पतला हो जाता है। वो पतला भाग जलता है लेकिन रोटी को फूटने नहीं देता ताकि वो फूले और स्वादिष्ट बने। महिला ये करती आई है और हमें आज के दिन आप लोगों से मांगना है, लेना है, आपको देना है। इसलिए आज के दिन को गौरवान्वित करें। जय भारत माता की। महिला पतंजलि से जुड़े हैं। 4 जिला का नेतृत्व मिला है हमें, और समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय और वैशाली, चारों जिलों में हम महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। तो इसमें काम क्या है, हमारे स्वामी जी के निर्देशानुसार उनका जो उद्देश्य है, सपना है स्वामी जी का, कि स्वामी जी कहते हैं कि हम महिलाओं को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। तो उनके निर्देशानुसार हम चारों जिला में गांव-गांव जाकर, प्रखंड जाकर महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, योग से, आयुर्वेद से, एक्यूप्रेशर के द्वारा और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, ताकि हमारी बहनों को ही नहीं, हम बहनें भाई लोगों को भी प्रशिक्षित करते हैं, ताकि हमारे समाज में भाई बहन सभी निरोग हो, स्वस्थ हो। तो ये सारे काम हम समाज के लिए करते हैं। आज देखिए तो किसी भी क्षेत्र में हमारी बहनें कम नहीं हैं, हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो। राजनीति के क्षेत्र में आज देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो झंडा लहरा रही हैं महिलाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर। विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला जी, जो कि वो आगे, कल्पना चावला जी आगे प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, हमारे इंदिरा गांधी जी। तो कहीं से भी हम महिलाएं कम नहीं हैं। अभी आज के युग में हमारे पतंजलि में हमारी साध्वी दीदी, परम पूजनीय साध्वी दीदी पूरे देश की महिलाओं को मार्गदर्शन कर रही हैं और बहुत ही वो विदुषी हैं। तो उनका भी हम अभिनंदन और सम्मान करते हैं। और बस हम आज महिला दिवस के प्रोग्राम में क्या क्या नया खास है मैम? मैं सारिका पाटलिपुत्रा योगा पार्क से योग शिक्षिका हूँ। मैं तकरीबन 10 साल से रोजाना कक्षा चलाती हूँ। मैं राज्य स्तर की प्रभारी भी हूँ पतंजलि महिला योग समिति में। आज महिला दिवस महिलाओं का दिवस है। मैं ये कहना चाहूँगी, महिला दिवस सिर्फ आज ही महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं का दिवस हर दिन होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए, साल के 365 दिन होना चाहिए। क्योंकि महिलाएं हैं तो घर है, परिवार है, समाज है तो ये देश है। महिला ही वो स्तंभ है घर की, जो बच्चे को क्या परवरिश करती हैं। पति और बच्चों के बीच जो संवाद है उसकी स्तंभ महिला है। पति और परिवार के बीच, पति का परिवार, मैके का परिवार और सामाजिक जो विधा, सामाजिक जो व्यवस्था है उसके बीच में महिलाओं की भूमिका ही आगे बढ़ चढ़ कर है। महिलाएं ही वो सेतु है जो एक समाज में एक प्रकार का समझिए कि सामंजस्य बैठाती हैं पुरुषों महिलाओं के बीच, लोगों के विचारों के बीच। तो इसलिए महिला दिवस का विशेष महत्व होना चाहिए। और इतना ही नहीं है, महिला दिवस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, 2 शब्द महिलाओं के लिए। जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी, कभी शारदा कभी लक्ष्मी, दुर्गा का अवतार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। स्वागत और सत्कार इसी से, मन्नत और मनुहार इसी से, नियम नीति और परंपराएं, संस्कृति और संस्कार इसी से, गृहस्थी की पतवार इसी से। मत समझो बेकार है नारी, जीवन की आधार है नारी। धन्यवाद।